आपने सुना, कांग्रेसी नेता मणिकंदन ने माफी मांगने से मना कर दिया है और अपना बयान भी वापस नहीं लेंगे। अब आपको कांग्रेस नेता मणिकंदन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जज को धमकी दी थी। सुनिए। உயிரை கொடுத்த இயக்கம் என்று சொன்னால் அது எங்கள் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம். அப்படிப்பட்ட காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்திலிருந்து எங்களுடைய அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது மார்ச் 23ஆம் தேதி சூரத் நீதிமன்றத்திலே எச் வருமாய் என்ற நீதிபதி அவர்கள் என் தலைவனுக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை அளித்திருக்கின்றார். எச் வருமாய் நீதிபதி அவர்களே, எங்கள் ஆட்சிக்கு வரும், ஆட்சிக்கு வந்தால் உங்க நாக்கை அறுப்போம். என் தலைவன் ராகுல் காந்தி மீது சிறை தண்டனை வழங்கிய உன் நாக்கை அறுப்போம். யாரை பார்த்து சிறை தண்டனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தது யார்? और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए आशीष कुमार सिंह, जिन्होंने मणिकंदन से फोन लाइन पर बातचीत की। आशीष, ये एक डिस्टेंस करने वाला क्लैरिटी दिख रही है कि मणिकंदन कह रहे हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में है, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की सफाई, किसी तरह का सजेशन आया है? जी नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से आशीष अभी तक कोई सफाई नहीं है और ना ही स्टेट यूनिट की तरफ से कोई रिट्रैक्शन या इस तरह का कोई बयान जिसमें वो कम से कम इस बयान से डिस्टेंस करें। बल्कि आपने देखा टू द कॉन्ट्री, ये दिन दुगल करके जिला है मदुरई में, जहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और बड़े थंपिंग उसके साथ क्लेम कर रहे हैं कि हाँ जी मैंने ही बयान दिया और मैं इस पर माफी नहीं मांगूंगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, राजनीतिक ही नहीं लीगल तौर पे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ सरकार पर इस मामले पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे उनके लोकल नेता ने जज पर ही हमला कर दिया। मैंने उनसे पूछा था कि आप इस पर माफी मांगते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं है। तो निश्चित तौर पर आगे चल करके बीजेपी भी इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश कर सकती है और लीगली भी कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के कोई सफाई आई नहीं। बिल्कुल आशीष, और कुछ समय पहले कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वहां पर मौजूद थे। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आशीष बता रहे हैं कि कोई ऑफिशियल तौर पर तो कोई स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करने वाली बात या फिर माफ़ी मांगने वाली बात नहीं हुई है, लेकिन आई एम श्योर कांग्रेस की कम से कम लीगल सेल ने इस पर विचार विमर्श शुरू कर दिया होगा, या फिर वो भी अपनी तरफ से डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। जैसे मणिकंदन खुद कह रहे हैं कि मैं तो अपना इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये स्टेटमेंट किया है। कांग्रेस भी उसे डिस्टेंस कर रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल आशीष जी, जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष बता रहे थे कि कांग्रेस की ऑफिशियल प्रतिक्रिया इस बयान पर नहीं आई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल मैंने पूछा कांग्रेस की प्रवक्ता से, तो उन्होंने ये कहा कि अभी इस बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके की अगर कोई बात है तो पार्टी इसका संज्ञान लेगी। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी को जो सजा हुई उसको लेकर के कांग्रेस जो सवाल लगातार खड़ी करती रही है, एक बार फिर से उसको लेकर सवाल खड़े किए गए और आरोप लगाया गया कि जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी के मसले पर सरकार को घेरा, इसके बाद तेजी के साथ उनके एक पुराने केस में कार्रवाई हुई और फिर उनको 2 साल की सजा हो गई और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। तो एक कानूनी मसले को लगातार कांग्रेस जो है वो राजनीतिक तौर पर इस पर बयानबाजी करती रही है। इसी में उनके एक जिलाध्यक्ष तमिलनाडु के एक ऐसा बयान दिया है जिससे जाहिर सी बात है पार्टी की किरकिरी हो रही है और होने वाली है। फिलहाल पार्टी जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो पार्टी है, नेशनल जो मीडिया टीम है, वो कह रही है कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है और इसी वजह से वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लेकिन जाहिर है पार्टी को किनारा तो करना ही पड़ेगा और सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी। इस तरह की अगर बात है तो पार्टी को कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने भी जो जानकारी है केस दर्ज कर लिया है। जी, बहुत ही महत्व रखता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में यहाँ से बैठ के अपने जो एक लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्हें किस तरह से उसके स्टेटमेंट से वो अपने आप को दरकिनार करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मुद्दा जज ने जो जजमेंट दी है राहुल गांधी को लेकर वो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, तो इस पर जो रिएक्शन आ रहा है वो भी जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। एक तरफ कांग्रेस मना कर रही है, लीडर मना कर रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे, बाकी बातें, लेकिन बीजेपी ने मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। जज को धमकाने वाले कांग्रेसी नेता ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी बरस रही है। कानून मंत्री ने क्या कहा है? कांग्रेस पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में,
उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था और बाद में भी किया गया है। अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।